नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके इंडिकेट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर है और शिफ्ट नंबर 101 तक हमें जाना है और अभी हम शिफ्ट नंबर 25 तक पहुंच चुके हैं। तो बेहतर होगा अगर आप मेरा बेहतरीन तरीके से सहयोग करेंगे, तो आप बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। तो फिर मैं अपनी आज की शिफ्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करवाऊं। आज हम जो बातचीत करेंगे वो हमारी शिफ्ट रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 9/12/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर की जो हमारी शिफ्ट है उसके एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बड़े बेहतरीन और शानदार तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा। बस आप अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो वाकई समझ में आ जाए तो आप एक शानदार कमेंट कर सकते हैं। चलो देखिएगा जरा, एक संख्या में पहले 35% की कमी की जाती है। अब 35% की अगर आपने कमी कर दी तो यानी कि आपको बोलना पड़ेगा कि 20 में कमी कर दी आपने 7 की, यानी कि कैसा आ गया 13। अरे 35% का मतलब यही तो होता है 7/20। 20 में 7 की कमी हो गई तो 13 और फिर 25% की और कमी कर दी जाती है। 25 की कमी यानी कि आप ऐसा बोलेंगे कि सर 4 का वैल्यू आपने कैसा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर 3 कर दिया। बताइएगा 20 और 4 कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर 80 आया। और यहाँ 13 3 कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर 39 आया। आप 80 से 39 पर आ गए तो कमी कितने की हुई, तो आप बोलेंगे सर जो कमी हुई ना वो हुई 41 की। और कमी काय पर हुई, तो आप बोलेंगे सर 80 पर हुई। अगर आप परफेक्ट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परफेक्ट निकाल लें, अन्यथा आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आधे से थोड़ा ज्यादा। अब देखो आधे से थोड़ा ज्यादा कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर 51.25 है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका सही, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। हम वैसे आंसर लगा सकते हैं और अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो 20 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 5 बार। 20 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 4 बार। 41 × 5 कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर होगा 205 और बटे में कैसा होगा 4। 4×5 = 20। 4 एकम 4, एक बचा, 1/4 का मतलब 25% होता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है 51.25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ अगर आप जाते हैं, बेस्ट आंसर होता है। आंसर में कोई गड़बड़ आप लोगों की होती नहीं। बोलो होती है क्या? आप बोलेंगे ना जी सर पहले क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूं सर। यदि 50 और 30 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान क्या होगा सर? समझना ध्यान से। देखो उसने क्या बोला। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि तृतीयानुपाती क्या होता है, तो आप बोलेंगे तृतीयानुपाती होता है सर b² बाय क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a होता है। क्लियर है? अब तृतीयानुपाती का वैल्यू तो हमको उसने दे रखा है, कैसा दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर x दे रखा है, लेकिन b का स्क्वायर। समझना आप भाई, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू काय की होती है, तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू काय की होती है, तो ये वैल्यू होती है b की। अब b का स्क्वायर करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि b का स्क्वायर यानी कि 30 और 30 और a का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 50। 0 से क्या कट गया 0, 5 से कट गया कैसी बात 6 बार। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 3 18। तो आपका जो x का मान होगा वो कैसा होगा, तो आपका शानदार आंसर आना चाहिए सर कि वो होगा 18। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? अगला क्वेश्चन है वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी वो बोले कि वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि आपको एचसीएफ निकालना है। वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1058 और 1550, जिसके द्वारा 1058 और 1550 दोनों को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 से स्पेल बचता है। तो ये जो 5 और 11 से स्पेल बच रहा है ना सर, इसे पहले ही माइनस कर दो आप 5 यहां से घटा दीजिएगा, आप 11 यहां से घटा दीजिएगा। ये कैसा बचेगा? 1058 में से 5 गए तो कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर वो आया 1053। और 1550 में से 11 चले गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 1539। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। दोनों का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि सर 1053 और 1500 क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 39 आ जाएगा। कितनी बार डिवाइड करेंगे? एक बार, तो ये आ जाएगा कैसा 1053।
आप बताओ सर, 9 में से 3 गए तो कैसे आ गए 6, 13 में से 5 गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर 8, 14 में से 10 गए तो 486। अब आप देखिएगा वापस से आपको लेना पड़ेगा क्या, तो आप बोलेंगे सर 1053। जब तक डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड हो नहीं जाए, 2 बार लेते हैं। 2 6 12, हाथ आया 1, 48 2 96, 96 और एक कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 97 972। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 8 बचेगा 81। देखो 81 से डिवाइड हो जाएगा 81, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 8 6 48, 486 भी डिवाइड हो जाएगा 81 से, आप बोलेंगे हाँ सर। बिल्कुल सही भाई, आप लोगों का आंसर जो था वो परफेक्ट था, कोई डाउट था नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 146 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। अच्छा, इसको देख के आपके मन में ख्याल आया कि ये त्रिभुज कैसा विषमभाव त्रिभुज है। डन। अब बताओ विषमभाव त्रिभुज का अगर हमें क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो बहुत बार हम इसको कर चुके हैं सर। विषमभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एस माइनस सी होता है। पहला हमारा फंडा क्या है सर, एस का वैल्यू निकालना, यानी कि सेमी पैरामीटर। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे पहले। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 0 6 और 6 कैसा आ जाएगा 12, 12 के 2 हाथ आया 1, 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और एक कैसा आ गया 15, हाथ आया 1, 1 और 1 2 और एक कैसा आ गया 352, 352 बटे 2। तो आप क्या बोलोगे, 2 से कट गया कितनी बार 17 बार, 1 बचा, 2 से कितनी बार कट गया 6 बार। यानी कि आपका जो सेमी पैरामीटर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 176। अब एस का वैल्यू अगर सर आपका 176 आ गया है, तो आप आगे क्या बोलोगे, आप बहुत ही सिंपल बात बोलोगे सर कि एस को आपने लिख दिया 176, आप बोलेंगे यस सर एस माइनस ए। सबसे पहले आप देखो कि 176 में से अगर क्या जाएगा 146 जाएगा, तो 17 में से 14 गए तो कैसे बचे 3, यानी कि ये कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 30। फिर आप 176 में से 96 को ले जाएंगे, तो आप बताओ 17 में से 9 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर वो बचे 8। क्लियर है। आगे अगर आप जाएंगे 110 को अगर घटाएंगे, 176 में से 110 गया तो बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 66। कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा देखो, दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पीछे जीरो आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर इनके पीछे तो जीरो नहीं आ रहा है, तो पक्का ये दो आंसर तो क्लियर है। अब आप देखो, अगर मैं 176 की बात करता हूं तो 11 एकम 11, 6 बचे 11 6 66, आप बोलेंगे हाँ से इसको लिख सकते हैं कि 11 इंटू, तो आप बोलेंगे सर 11 इंटू 16। देखो ये इसको मैं लिख सकता हूं 8 और 3 24, है ना, और उसके बाद क्या कर देता हूं, उनको 100 कर देता हूं, 2400 को ऐसे लिख देता हूं ना, और 66 को वापस क्या लिख सकता हूं, तो 11 और इंटू में क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर 6 लिख सकते हो। अब देखना मित्र आप आराम से, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो जरा, यहाँ 11 और यहाँ 11, तो एक 11 क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। देखो ये 16, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा 4, ये 100, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा 10, और 24 इंटू 6 144, उससे बाहर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 12 आ जाएगा। देखो आप 11 4 कैसा आ गया 44, 44 इंटू 12, तो 12 4 48, हाथ आए 4, 12 4 48, 48 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 52 आ गया, 5280। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा आप सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आप लगाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट। देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूं इतने शिफ्ट में कि मुझे सॉल्यूशन करवाना है तो मैं आराम से सॉल्यूशन करवाता हूं, लेकिन आप लोग बहुत स्टैंडर्ड तरीके से करना, बहुत तेजी से सॉल्यूशन करना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मेरा काम तो समझाना है, इसलिए मैं बहुत आराम से आप लोगों को समझाता हूं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार बगीचा 50 मीटर इंटू 40 मीटर है। देखो एक आयताकार बगीचा है जो कि कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 50 इंटू 40 मीटर है। अब ये अगर 50 इंटू 40 मीटर है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, कि 50 और इंटू में कैसा, तो आप बोलेंगे सर 40, तो 5 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 2000। बोल रहा है बगीचे के अंदर इसकी सीमा के साथ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल 344 मीटर स्क्वायर है, तो भीतरी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप बात को समझना सर मेरे भाई, आराम से समझना है ना, मैं एक एक चीज आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा सिंपल समझना बात, तो मजा आएगा आप लोगों को। अब देखो आप, अंदर की तरफ क्या है सर, अंदर की तरफ आपने एक रास्ता बनाया, डन।
और जो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल है ना वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 344 मीटर स्क्वायर है। आप बोलेंगे यस सर। आप बताओ सर इधर इतना गया होगा, इधर इतना गया होगा, इधर इतना गया होगा, इधर भी इतना ही गया होगा, तो मान लेते हैं एक्स गया होगा, इधर भी एक्स गया होगा, इधर भी एक्स गया होगा, इधर भी क्या गया होगा एक्स। लंबाई कैसी है 50, चौड़ाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 40 है। आप बताओ तो ये जो रास्ता आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, 50 माइनस कैसा आ जाएगा 2x आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 40, और माइनस में कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो 2x आ जाएगा। और यही रास्ते का क्षेत्रफल है, जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 344। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी है नहीं, आप सॉल्यूशन करिएगा आगे। अब देखिएगा मित्र, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 50 का गुना 40 में करा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 2000। फिर 50 का गुना 2 में करा तो 50 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 100x। 2 का गुना 40 में करा तो वो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 80x। और 2 और 2 4 कैसा हो गया, तो ये आ गया प्लस का कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और बराबर में कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 334। देखो ये कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 4x स्क्वायर। माइनस के कैसे हो गए, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस के हो गए 180। ये इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ कि 2000 में से अगर कैसा जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 344 जाएगा, तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा कैसा 1700। और 44 गए तो कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 1600 कैसा, तो आप बोलेंगे सर 56। और बराबर में क्या आ जाएगा 0। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल बात करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 से अगर डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये कट जाएगा 45x, और प्लस 4 4 कैसा आ गया 16 आ गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर 4 4 16 आ गया। बचा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 4 4 सॉरी, टोटल के क्षेत्रफल में से तो ये 2000, इधर भी 2000 आएगा, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, तो इसको तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर कि ये तो आ गया कैसा, तो आप बोलेंगे सर 344। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ इसको 4 से काटेंगे तो कैसा आ जाएगा, 4 8 कैसा आ जाएगा 32 आ जाएगा। बचा कैसा 2, 4 6 कैसा आ जाएगा 24। आप बताओ सर कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर जोड़ने और घटाने पर 45 आना चाहिए, गुना करने पर 46 आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस क्या बोलोगे 43x, और माइनस का कैसा 2x, और प्लस में कैसा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 86। बताइएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x माइनस कैसा आ जाएगा 43, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस कैसा आ जाएगा 2। तो 43 तो बड़ी वैल्यू है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ जाएगा 2। अब जब मेरे दोस्त x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आप सिंपल समझो, अगर मैं इसकी भुजाओं की बात करूं तो इसकी भुजाएं कैसी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 50 माइनस 2x। तो 2 और 2 कैसा हो गया 4, मतलब ये कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ये आ गया 46। और ये 50 में से कैसा आ जाएगा 36। इसके ही तो परिमाप पूछा है अंदर वाले का, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर l प्लस बी हो जाएगा। तो ये ट्वाइस l का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 46, और b का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 36। तो ये देखो 6 और 6 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 6 और 6 हो गया 12, 4 3 7, 7 और 1 कैसा हो गया 8। 82 का दुगना कैसा आ जाएगा 164। तो अंदर वाले का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 164। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एकदम बी राइट होगा, जिसमें कोई दिक्कत हमको होगी नहीं। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। याद रखना ये 2000 यहाँ आप डायरेक्ट लिख के माइनस करके 2000 में कर सकता था, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल कैसा है 2 है, और ये रास्ते का क्षेत्रफल है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, इसलिए 2000 मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको बराबर में करके कट जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखो एक पाइप कितने मिनट में भर सकता है, तो आप बोलेंगे सर 6 मिनट में भर सकता है। दूसरा पूरी तरीके से कितनी देर में खाली कर सकता है, 2 कर सकता है, 24 मिनट में खाली कर सकता है। अब आप बताओ एलसीएम कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 24। 6 से कटा 4 बार, 24 से कटा कितनी बार 1 बार, 4 में से 1 गया तो कैसा बचा, तो आप बोलेंगे सर वो बचा 3। अब वो बोल रहा है टैंक का 1/4 भाग भरना है, सिर्फ 1/4 भाग। आप बताओ 1/4 भाग अगर भरेंगे तो 4 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, यानी समय कैसा लगेगा, तो आपका आंसर आएगा सर 2 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, एकदम सही होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन सर देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज एम एन आर में यदि भुजाएं एम
और एमआर को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है तो एंगल पी एन आर और एंगल ओ आर एन सॉरी क्यू होगा क्यू आर एन के समद्विभाजक बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल एक्स बराबर 75 डिग्री है तो 2 इंटू एंगल एम का मान क्या होगा। क्लियर है। अब बात को आप ध्यान से समझना। सर वो क्या बोल रहा है, अगर पी और क्यू तक आप बढ़ा देते हैं तो समद्विभाजक बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक्स कितना देर का। अच्छा मैं डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा यहां इसको समझना आप। एक त्रिभुज कैसा है तो आप बोलेंगे सर एम एन आर है, एम है और कौन है आप बोलेंगे एन है और क्या है आर है। अब वो बोल रहा है सर एम एन और एम आर को पी क्यू तक बढ़ाया जाता है। एम एन को कहां तक बढ़ाया जाता है तो आप बोलेंगे सर उसको बढ़ाया जाता है पी यू तक, और इसको कहां तक बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है क्यू तक। और पी एन आर कौन, पी एन आर और क्यू आर एन समद्विभाजक बिंदु x पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे मान लीजिएगा कि दोनों x पर क्या करते हैं तो आप बोलेंगे सर x पर प्रतिच्छेद करते हैं और x आपको क्या दे रखा है तो आप बोलेंगे सर वो दे रखा 75 डिग्री। तो एंगल एम आपसे पूछा और एंगल एम भी नहीं पूछा है, 2m आपसे पूछा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, वो हो जाएगा क्या, तो एंगल एम पहले निकलेगा तो एंगल एम बाई 2 वो क्या होता है तो वो होता है 90 माइनस एंगल एक्स। क्लियर है। जो समद्विभाजित करता है वो क्या होता है एक्स। अभी एक्स नाम दिया तो मैंने एक्स दे दिया। आप बताओ एक्स का वैल्यू कितना है तो आप बोलेंगे सर 75 है। 90 में से 75 गया तो 15 और 15 दो कैसा आ गया 30 आ गया। एंगल एम का वैल्यू अगर 30 है तो आपको चाहिए एंगल 2m, तो 30 दो कैसा हो जाएगा दुगना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा तो कहाँ है तो आप बोलेंगे सर वो है ऑप्शन नंबर डी में। अगर ऑप्शन नंबर डी देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर एकदम सही होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने एक साइकिल 3200 में खरीदी और इसे 3840 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे बोलिएगा सर ये जीरो से क्या कट गया तो आप बोलेंगे जीरो कट गया। आपने कोई वस्तु 320 में खरीदी, उसके बाद आपने कितने में बेच दिया तो आप बोलेंगे सर 384 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ तो आप बोलेंगे सर 64 रुपए का प्रॉफिट हुआ काय पे जो वस्तु का मूल्य था यानी कि 320 पर। तो ये परसेंटेज में क्या होगा सर तो आप क्या बोलेंगे सर, एक जीरो से एक जीरो 32 से कितनी बार कटा, 2 बार। 10 और 2 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे सर 10 और 2 आ गया 20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। बोलो होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं सर कि यस सर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसा है 14 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कैसा है 20 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, याद रखिएगा सर। बहुत सिंपल समझिएगा कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास कैसा है तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 14 है। आगे अगर मैं बात करूं अल्फा और बीटा का अगर मैं आपस में गुना कर दूं तो मेरे पास कैसा है तो आप बोलेंगे सर 20 है। और मुझसे पूछा गया है कि अल्फा का स्क्वायर और प्लस में क्या बीटा का स्क्वायर और उसकी भी पावर कैसी, तो आप बोलेंगे सर 1/2। डन। अब मेरे पास डायरेक्ट तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना सर, डायरेक्ट वैल्यू है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो आप बोलेंगे नहीं सर बना लेते हैं। अच्छा आप देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस इसको कैसा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 अल्फा बीटा। बोल सकते हैं क्या तो आप बोलेंगे हाँ जी सर आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात तो वही हुई ना सर, कैसे आप देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और प्लस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा चले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो बचेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बचेगा। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि आप इसको बोल सकते हैं क्या तो आप बोलेंगे सर 14 का वर्ग माइनस क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, उसका वैल्यू कैसा है 20 है, की भी पावर कैसी आ जाएगी तो आप बोलेंगे सर 1/2। 14 का वर्ग कैसा आ गया आप बोलेंगे 196, 20 और 2 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 40 हो गया। की पावर कैसी 1/2। आप बताओ सर 196 में से 40 जाएगा तो कैसा बचेगा तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 156। की पावर कैसी 1/2 है, तो आप बताओ पावर 1/2 है तो अंडर रूट लगा सकते हैं ना कैसा, तो आप बोलेंगे सर 156। 156 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड है तो क्या बोलोगे 4 3 12, बचे कैसे 3 4 9 36। तो बताओ 4 से बाहर क्या आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर 2√39 आ जाएगा बाहर। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे यस सर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो अगर डी हम जवाब देते हैं ना बेस्ट आंसर होता है, हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होती है मेरे भाई, और होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, उस कार की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। सेम डायरेक्शन है
और दूरी भी बराबर है मेरे भाई, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 2xy, और अपन में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा x+y। ये लीजिएगा 2 कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 84 है, और कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 63 है। दोनों को जोड़िएगा, 3 और 4 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 7 आ गया। 8 और 6 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 14 आ गया। देखो जरा, डिवाइड कर देता हूं आसानी से। 21 से कितनी बार घटा, 3 बार। 21 से कितनी बार घटा, 7 बार। 7 से कितनी बार घटा, 7 एकम 7। 7 2 कैसा आ गया, 14। 12 3 36, 36 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 72। तो एवरेज स्पीड आपका कैसा आ जाएगा सर, तो आप बोलेंगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर बी एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि cot a बराबर 3/4 हो तो 3 sin 2a माइनस 3 cos 3a का जो मान होगा वो क्या होगा। सिंपल समझना, आराम से बेहतरीन तरीके से आपको बातें समझ में आएगी। सबसे पहले आपको देखना है सर कि आपको दिया क्या रखा है, तो आप बोलेंगे सर हमें दिया है cot क्या a कैसा, तो आप बोलेंगे सर 3 कैसा है 4 है। चलो, आपको सामान्य बात ये पता होनी चाहिए सर कि अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि क्या, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा, और फिर क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा, और क्या, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा। फिर क्या आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा। फिर क्या बोलेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा, और फिर क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा। इनको क्या बोलते हैं सर, तो इनको बोलते हैं लाल और बटे में क्या बोलते हैं, कक्का बोलते हैं। बोलो बोलते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर। सिंपल सिंपल बातें समझते जाना आराम से। कोट, कोट क्या है, आधार बटे लंब है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब। तो आप बताओ यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कर्ण निकाल सकते हैं हम 5। आसानी से कर्ण आ जाएगा ना। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का कैसा आ गया 5 आ गया। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला 3 साइन 2a। अरे क्या बोला, 3 साइन 2a, और माइनस क्या बोला, माइनस बोला उसने क्या, तो आप बोलेंगे सर कोस कैसा, तो आप बोलेंगे सर 3 है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आपको दो फार्मूले बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर लू काई की, तो आप बोलेंगे सर साइन 2a की, तो वो क्या होता है, तो वो होता है भाई साइन 2 साइन ए, और क्या, तो आप बोलेंगे सर वो होता है कोस ए। और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कोस 3a का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये दो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे ना सर, तो आप वैल्यू आसानी से रख पाएंगे और आपका काम बड़ा आसान होगा। देवनान भाई जय श्री महाकाल मेरे दोस्त। अब आप सिंपल तरीके से समझते जाना। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं सर कि 2, और अगर मैं बात करता हूं गाय की साइन की, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कैसा है सर, लंब है आपके पास 4, और कर्ण कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5। कॉस यानी सेकंड वाला आधार बटे कर्ण, आधार कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 3 है, और कर्ण कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 5। आप बताओ सर ये कैसा हो गया, 3 4 12, 12 2 24, 24 बटे कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 25। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो देखो यहाँ अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो 4, कोस का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर कोस का वैल्यू 3/5 है। 3 का क्यूब कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 27 आ जाएगा। 5 का क्यूब कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 125 माइनस 3 कोस ए, यानी कि 3/5 में सीधा सीधा रख सकता हूं यहाँ पे, तो ये कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 27 इंटू 8, 4 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 108। 108 बटे कैसा, तो आप बोलेंगे सर 125, और 9 बटे कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 आ जाएगा। देखो एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो कैसा आएगा 125, ये कैसा आ जाएगा 108, माइनस 5 से कट गया 25 बार। 25 इंटू 9 कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 25 इंटू 9 होता है 225। तो ये कैसा आ जाएगा, 25 में से 8 गए तो माइनस के कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 117, और बटे में कैसा आ जाएगा 125। डन। आप आराम से यहाँ पर थोड़ा सा धैर्यपूर्वक कार्यक्रम सेट करना। कैसे, तो आप बोलेंगे सर ये 3, और साइन 2a का वैल्यू कैसा है, तो हमने निकाला 24/25। तो ये लिख दिया मैंने कैसा, तो आप बोलेंगे सर 24/25 माइनस, और वो वैल्यू भी कैसी है, तो आप बोलेंगे सर वो है माइनस के 117, और बटे में कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो है 125। क्या बोलोगे सर, 24 3 कैसा आ गया 72, 72 बटे कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 25, माइनस माइनस प्लस 117 बटे कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 125। अगर आप एलसीएम की बात करेंगे ना सर, तो एलसीएम आ जाएगा 125। 25 से घटा 5 बार, 72 इंटू 5 कैसा होता है, तो आप बोलेंगे 360, और प्लस में कैसा आ जाएगा 117। आप बताइएगा 07 का मतलब कैसा होता है, 7 होता है। 6 और 1 कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 हो जाएगा। 3 और 1 कैसा हो जाएगा 4, और बटे कैसा आ जाएगा 125। तो आपका आंसर बनेगा सर 477/125। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो कुछ अच्छे प्रश्न, कुछ बेहतर प्रश्न, बेहतर तो क्या,
देखो फार्मूले अगर याद रहते हैं सर तो काम बहुत आसान हो जाता है, और अगर फार्मूले नहीं याद रहते हैं तो आप इसमें क्या ही जुगाड़ फिट करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन सर, एरन रोन से 5 वर्ष छोटा है, अब से 4 वर्ष बाद रोन की आयु एरन से 2 गुनी होगी, रोन की वर्तमान आयु क्या है? देखिएगा, एरन रोन से 5 वर्ष छोटा है, जो एरन है ना भाई, वो रोन से क्या है, 5 वर्ष छोटा है। अब रोन से अगर वो 5 वर्ष छोटा है, इसका सीधा सीधा मतलब है भैया कि एरन एक्स का होगा ना, तो एक ऐसा होगा, तो ये होगा x+5 का। इसको ऐसे ही तो बोलते हैं ना, वैल्यू को माइनस में नहीं लिखते हैं सर, वैल्यू को अगर माइनस में लिखेंगे तो परेशानी में चले जाएंगे। देखो, एरन रोन से 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब है कि रोन 5 वर्ष बड़ा है। अब से 4 वर्ष बाद, अब 4 वर्ष बाद अगर आप जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा x+4, और इसको बोलना पड़ेगा x प्लस कैसा, तो आप बोलेंगे सर 9। अरे 5 में 4 जोड़ा 9। अब से 4 वर्ष बाद रोन की आयु एरन से 2 गुनी होगी। देखो, जो रोन की आयु है ना, वो एरन से कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर 2 गुनी होगी। तो बताओ, 2 का गुना एक्स में करा तो कैसा आ गया, 2x। 4 और 2 कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 8 आ गया। एक ऐसा आ गया तो x प्लस कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 9 आ गया। उधर 2x में से x गया तो x आया, x का वैल्यू कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 9 में से 8 गया तो कैसा आया, 1 आया। अब उन्होंने पूछा है सर, तो रोन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो एक छोटा बच्चा भी रोन की आयु बता देगा सर। एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो 1 और 5 कैसा आ जाएगा, तो आ जाएगा 6। रोन की जो वर्तमान आयु यहाँ पर बनेगी, वो बनेगी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बी अगर देते हैं बेस्ट जवाब होता है, कोई डाउट हमको होता नहीं है सर। अगला क्वेश्चन, कार खरीदने के लिए तान्या ने 27 माह के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 75,000 रुपए उधार लिए, उसे कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? देखो, 27 माह है सर, तो आपको 12 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, आप बोलेंगे 8% है। चलो, 3 से कितनी बार कटा, 9 बार। 3 से कितनी बार कटा, 4 बार। 4 से कितनी बार कटा, 2 बार। 9 2 18, यानी कि आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो कैसा देना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 18% हमको ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 75,000 का 18% आप निकालो, तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे ना। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये 0 0। 18 5 90, आप बोलेंगे हाँ जी सर 9। 18 7 126, 126 में 9 जोड़ा तो कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 135। आपको जो ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 13,500। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, अपने घर से अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर भावेश अपने कार्यालय 15 मिनट देर से पहुंचता है। अगर वो 3/4 चलता है तो वो कितना नहीं चला, तो आप बोलेंगे सर 1/4 नहीं चला। इसी के कारण वो 15 मिनट देरी से पहुंचा, तो 15 4 60 मिनट लग गए। पर एक्चुअल टाइम तो उसका कैसा रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल टाइम तो 45 मिनट ही रहा होगा, क्योंकि 15 मिनट तो वो देरी से पहुंचा ना सर। तो जो देरी से पहुंचा उस समय को आप माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट इज द राइट आंसर मेरे भाई। डन, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 2 गुना करने उसमें 7 जोड़ने पर, देखो कोई संख्या है उसको 2 गुना करने पर यानी कि 2x, उसमें 7 जोड़ने पर कैसा प्राप्त होता है, आप बोलेंगे 29 प्राप्त होता है। आप बताइए, 29 में से 7 गया तो कैसा आया, तो आप बोलेंगे सर 22 आया। अब 2x बराबर 22 है, तो आप बताइएगा, छोटा बच्चा भी बता देगा कि x का जो 11 होगा ना, x का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर 11 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा। बिल्कुल भाई, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो बोल रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1 3, bc 4 3 और cd कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5 7 है। तो देखो पहले ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ऐसे देखो आप, 1 3 20 3 60, 1 3 हो गया, फिर क्या है 4 3 है, 15 से 4 बार कट गया, 3 बार कट गया, फिर 5 7 है, तो देखो आप 9 से 5 बार कट गया, 7 बार कट गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही आप लगा दो, इसके आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जाना भी चाहें तो फिर आपकी मर्जी है, आप ऐसे बढ़िया लिख सकते हो कि ए, फिर क्या, तो आप बोलेंगे सर बी, फिर क्या लिख सकते हैं सी, और फिर क्या लिख सकते हैं डी। देखो ए और बी कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 1 3 है। बीसी कैसा है सर, तो बीसी आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 4 3 है। और सीडी कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 5 7 है। चलो, आंसर निकालना बेहद ही आसान होता है। क्या बोलेंगे, पहले वाले का गुना 4 5 कैसा आ गया, 20। दूसरे वाले का गुना 3 4 12, 12 5 कैसा आ गया, आप बोलेंगे 60। तीसरे वाले का गुना 3 3 9 9 5 कैसा आ गया, 45। लास्ट वाले का गुना 3 3 9 9 7 कैसा आ गया, 63। मैच कर लो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोगों का क्या होगा, तो आपका बेस्ट आंसर होगा सर, उसमें कोई डाउट होगा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, मैचों की सीरीज में बास्केटबॉल टीम द्वारा स्कोर किए गए अंक इस प्रकार है: 17 2 7 27 25 5 14 18 10
24 10 8 7 10 बहुलक का मान क्या होगा? बहुलक यानी कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप इन चारों ऑप्शन को देखो बस। अब सबसे पहले देखो कि 7 कितनी बार आया है ना? और किसी को नहीं देखना सर। देखो 7 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे सर एक बार। और कितनी बार? 2 बार। तो 7 को लिख दिया आपने 2 बार। फिर आप देखो 4, 4 कितनी बार है? तो 4 आपको तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एक ऐसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप जा रहे हैं 10 पे। 10 कितनी बार है? तो आप बोलेंगे सर 10 है एक बार, 2 बार और कैसी बार? तो आप बोलेंगे सर 3 बार है। अब आप जाओ 17 पे। 17 कैसी बार है? एक, ये एक बार है। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 10 आ रहा है, तो यही उसका बहुलक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे सर, है ना? जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन सरलीकृत कीजिए। 3 इंटू टू प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सबसे पहले क्या कहानी करेंगे इसमें? ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। 6 में से 2 गए तो कैसे बचे? 4। 4 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 3 बार। 3 और 2 6, 3 और 2 6। 6 और 6 को जब आप जोड़ देंगे ना, तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 12। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा के 95 विद्यार्थियों ने भौतिकी की परीक्षा दी। 47 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कैसा था? 93 था। आप बताइएगा सर, 47 विद्यार्थी है जिनका औसत स्कोर कैसा था? तो आप बोलेंगे सर वो था 93। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बोल रहा है और विद्यार्थियों का औसत स्कोर कैसा है? टोटल है 54। बिल्कुल बहुत बढ़िया टोटल है भाई। कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 54 आ गया। पूरी कक्षा का औसत 1 दशमलव तक आप लोगों को बताना है। आप बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं सर कि 54 की जगह आप 93 पे चले गए, तो आप बोलेंगे सर 13 में से 4 गए तो कैसा आए? तो आप बोलेंगे सर 9 आए, है ना? 8 में से 5 चले गए, 39 ज्यादा है। और कितने लोगों पर ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर वो ज्यादा है, 47 लोगों पर ज्यादा है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनको सभी लोगों में आप बांट दो, यानी कि सभी लोगों का मतलब है कितने में बांटोगे? तो आप बांटोगे सर 95 विद्यार्थियों में। आप इनको क्या कर दीजिएगा? बांट दीजिएगा। तो पहले तो गुना करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो 39 इंटू 47 करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं सर 39 इंटू 50 और माइनस कैसा? तो आप बोलेंगे 3। आप बताओ 39 इंटू 5 कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर 195 यानी कि 1950। और 39 इंटू 3 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 117। कोई दिक्कत है? आप बताओ सर 50 में 17 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 33 बचे। 19 में से एक गया तो 1833। आप बताओ आपको 1833 कितने लोगों में बांटना है? तो आप बोलेंगे सर वो बांटना है आपको 95 लोगों में। आप बताओ अगर मैं आपसे बोलता हूं सर कि 95 लोगों में 1833 बांटना है, तो 950 950 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 950 950 1900 हो जाएगा। यानी कि लगभग एवरेज 19 का बढ़ेगा, 20 तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप बताओ 19 अगर इसमें एवरेज बढ़ेगा, तो 54 में 19 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 73। तो जो सभी का औसत होगा लगभग कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर 73 पॉइंट कैसा आ जाएगा? 3। यानी कि 19.3 बार कटेगा। अरे कितनी बार कटेगा सर? तो आप बोलेंगे 19.3 बार कटेगा। यही आप लोगों का क्या होगा सर? राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आपको कमेंट आनी चाहिए कि यस सर होगा। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। आप बताइए किसी का भी वैल्यू 100 है, आपने 80 ज्यादा कर दिया, यानी कि आपने कर कितना दिया? तो आप बोलेंगे सर 180 कर दिया। और अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। जो आपने मार के किया उस पर आपने 5% का डिस्काउंट दे दिया। आप बताओ सर 180 का 5% कैसा होता है? 9 होता है। अगर 180 में से 9 चला जाता है तो कैसा आता है? तो आप बोलेंगे सर 171 आता है। आप बताओ आपको प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट होगा 71% का। बोलो जी होगा? आप बोलेंगे यस सर। ऑप्शन नंबर बी आप लगाइएगा, आपका बेस्ट आंसर होगा सर, कोई डाउट ही नहीं होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है सर। आदित्य किसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में करता है। अब आदित्य ने अगर 1/6 भाग 13 दिनों में किया, तो टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है? तो आप बोलेंगे 78 दिनों में। और भगवान उसी काम का 1/9 12 दिनों में करता है। जो भगवान है ना, 1/2 कितनों में? 1/9 भाग 12 यानी 12 9 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 108। कोई दिक्कत? अब बताओ यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या कैसी होगी? आप बताओ दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों का गुना कर दो और दोनों को जोड़ दो। 78 और कैसा? तो आप बोलेंगे सर 108। और 78 में 108 जोड़ेंगे तो 8 और 8 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 16 आ गया। 10 7 17 और एक कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 18 आ गया। बोलो आ गया? आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो
हाँ, 2 से काट सकते हैं क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल 2 से काट सकते हैं। कैसी बार? तो आप बोलेंगे सर वो कट जाएगा 92 बार। दोनों 18 सॉरी, दोनों 18 कितनी बार कटेगा? तो आप बोलेंगे 93 बार। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये कट जाएगा कैसी बार? तो आप बोलेंगे सर 54 बार। देखो 93 और 54 कहीं कटने के लिए तैयार है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये कटने के लिए तैयार है नहीं भाई। तो 78 इंटू 4 कर देता हूं तो कैसा हो जाएगा? तो 8 4 32 320 और 4 2 8 320 में से कैसे चले गए? तो आप बोलेंगे सर 8 चले गए 312 312 के 2 कैरी आउट कैसा किया? तो आप बोलेंगे सर 31। 78 इंटू 5 कैसा आ जाएगा? 390 आ जाएगा। 390 में आपने क्या जोड़ दिया? तो आप बोलेंगे सर 71। एक और एक कैसा आ गया? एक और एक 2 9 और 3 कैसा आ गया? 12। 3 और एक कैसा आ गया? 4। 400 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 22 डिवाइडेड बाय कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 93। अगर इसको 93 से डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या आंसर आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल देखना भैया, है ना, सवाल ही ऐसा है, मेरी गलती नहीं है इसमें। 93 इंटू 5 ज्यादा हो जाएगा, 9 5 45, तो 93 इंटू कैसा करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 4 करना पड़ेगा। तो 9 4 36 और 3 4 12, 360 और 12 372। अब 422 में से 372 जाएगा तो कैसा बचेगा? तो आप बोलेंगे सर 50 बचेगा। 9 5 45 लगभग जा सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 9 5 45। 45.3 आपको दिख रहा है कहाँ? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए अगर लगा के जवाब देते हैं तो आपका आंसर सही होता है सर। परफेक्ट काटने मत जाना क्योंकि 93 किससे कटेगा नहीं ना सर। देखो x का वहां न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 73318x4। अब बताओ कोई संख्या 8 से डिवाइड कब होती है? तो जब पीछे के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं। आप बताओ आपको न्यूनतम अंक चाहिए सर। अरे क्या चाहिए? न्यूनतम अंक। तो आप क्या बोलोगे? आटे का माठ फिर जीरो है भाग जा रही ना रहा तो जीरो तो ले नहीं सकते। एक अगर लें तो आटे का माठ 1 बचा 14, ये कोई काम का है नहीं। फिर आटे का माठ 3 अगर ले लें तो 34 में आता नहीं है। 4 अगर ले लें तो 44 में आता नहीं है। आपको मात्र क्या लेना पड़ेगा? 2 ही लेना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर फिट होगा। क्योंकि देखो 8 और 2 और 4। आप बताओ आटे का माठ भाग नहीं जा रहा जिसकी जीरो, 8 3 24 डन। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, एक्स का न्यूनतम मान आपको यही लेना पड़ेगा जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर। देखो आप मेरा थोड़ा सा सहयोग बना देना बस, है ना। और सहयोग सिर्फ एक ही बात का एक छोटा सा कमेंट करके आप इंडिकेट कर देना जब भी आप बाद में वीडियो देखो कि हाँ सर हमको सारी की सारी बातें समझ में आ रही है। आप मान के चलिएगा दोस्त, मैं पूरे 101 शिफ्ट का सोल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा, है ना। बस थोड़ी सी सहयोग की अपेक्षा है, सहयोग कर देना बस। देखो एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। देखो भाई वॉशिंग मशीन की कीमत जो है ना वो टीवी की कीमत से कैसा है? 10% कम है। मतलब पक्की बात है ये 10 होगा तो कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर ये 9 होगा। अब बंदा बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत 55% बढ़ जाती है। इसकी जो कीमत है ना सर वो 55% क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर बढ़ जाती है। और टीवी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? 71% क्या हो जाती है? तो आप बोलेंगे सर कम हो जाती है। तो 6 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी। वॉशिंग मशीन कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 6 है। और टीवी कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 3 है। बस इनके साथ गुना कर दीजिएगा और देखिएगा 3 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 2 बार कटा। 2 से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 5 बार कटा। आप बताइएगा। 9 5 45 के 5 कैरी आउट कितना किया? तो आप बोलेंगे सर 4। 9 5 45, 45 और 4 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 49। पांचे कम कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 5। 7 5 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 35। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। 5 में से 5 जाएगा तो कैसा आएगा? 0 आएगा। 9 में से 5 जाएगा तो कैसा आएगा? 4 आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 140% कैसा हो रहा? प्लस। लेकिन यहाँ देखो 9 और 5 कैसा आ गया? 14। तो ये परसेंट में कैसा होगा? तो आप बोलेंगे सर 10% की वृद्धि होगी। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में। अगर हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सर तो हमारा आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सर एकदम राइट आंसर होगा, उसमें कोई डाउट कोई तकलीफ कोई परेशानी होगी क्या? आप बोलेंगे ना जी सर कोई तकलीफ नहीं होगी, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ही सर। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है यदि उसका व्यय कैसा है? 480 है। आप बताइएगा सर उसका व्यय 480 है। अब 60% की बचत कर ली यानी खर्च कितना क्या होगा? 40%। तो आप बताओ उसकी आय क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर 100% होगी। एक जीरो से एक जीरो, 4 से कितनी बार कट गया? 1 और 2 बार। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कैसा बनेगा? तो आप बोलेंगे सर वो बनेगा 1200। बोलो बनेगा? तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कोई तकलीफ कोई परेशानी? तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बेहतरीन आपने सोल्यूशन करवाया और बेहतरीन तरीके से आपने भी सोल्यूशन मेरे साथ किया। और रोज की तरह एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहता है, इसका आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आएगा। साथियों याद रखिएगा, अगर आप ये सेशन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक कमेंट करके मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी सर ये बातें हमको सारी की सारी समझ में आ रही है।
सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुलाकात होगी कल रात 10:15 पर। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और शानदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।